आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में जाति आधारित गणना के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है और इसे लेकर कानून के जानकार और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता वाई गिरी ने कहा कि जनगणना या जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, लेकिन बिहार सरकार जातीय जनगणना नहीं बल्कि जातीय गणना यानी कास्ट सर्वे करा रही है, जो कानून के हिसाब से पूरी तरह वैध है और राज्य सरकार के इस काम से केंद्र के अधिकारों का कहीं अतिक्रमण नहीं होता। इतना ही नहीं, वाई गिरी ने कहा कि केंद्र के इस हलफनामे का कास्ट सर्वे पर कोई असर नहीं होगा। अधिवक्ता वाई गिरी से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ पटना के या बिहार के जाने माने अधिवक्ता वाई गिरी साहब हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, ये जो हलफनामा दायर किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इसका क्या मतलब है? देखिए, केंद्र सरकार का एफिडेविट बड़ा सीधा और सिंपल है और ये अपने जगह पर ठीक है। केंद्र सरकार का एफिडेविट ये है कि देखिए, कानून बनाने का संविधान में 3 लिस्ट है। पहला लिस्ट है लिस्ट 1, जिसमें जिस टॉपिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है। 69 के एंट्री में सेंसस का अधिकार केंद्र को है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी बनाया है, उसको कहते हैं सेंसस एक्ट 1948। लेकिन जहाँ तक बिहार में जो जनगणना हो रहा है और जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है और सरकार का जो नोटिफिकेशन है, ये बिल्कुल दूसरा चीज़ है, बिल्कुल भिन्न है। इसको कहते हैं सर्वे ऑफ द सोसाइटी, क्लास ऑफ सोसाइटी विच इंक्लूड्स कास्ट ऑल्सो, एंड सर्वे फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशल बैकवर्ड पीपुल ऑफ द स्टेट, और डेवलपमेंट का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो उस अधिकार से फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द पीपुल उन्होंने अपना स्टेट लेवल पर कास्ट सर्वे कराया है और पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी इसको सेंसस नहीं माना है, इसको सर्वे माना है। बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन है आर्टिकल 162 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो वैध है। तो दोनों दो चीज है, एक दूसरे से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। जो बिहार सरकार नोटिफिकेशन है और जो बिहार सरकार जो सर्वे क्लास ऑफ सोसाइटी का करा रही है, क्लास ऑफ सोसाइटी में कास्ट भी एक होता है, स्पेशली द बैकवर्ड। सो उसमें जो सर्वे हो रहा है, इससे और केंद्र सरकार के अधिकार में कोई अतिक्रमण नहीं है। ये तो अलग एक्सरसाइज हो रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट सोसाइटी। देयरफॉर हम नहीं समझते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का कोई असर इस केस पर पड़ने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिखा दिया है, कोई बात नहीं, दिखाना भी चाहिए, इसमें हर्जा क्या है। दोनों अलग अलग फील्ड है। सेंसस का डिफरेंट कॉन्नोटेशन है। आज सर्वे ऑफ कास्ट एंड सोसाइटी जो बिहार गवर्नमेंट करा रही है, ये एक अलग एक्सरसाइज है। सो दोनों में एक दूसरे का ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए दोनों हो सकता है। केंद्र सरकार सेंसस करा सकती है और बिहार सरकार भी अपना सर्वे करा सकती है। तो बिल्कुल बात सेंसस और सर्वे की है और वाई गिरी जो अधिवक्ता है, पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्या बातें और इसे बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। कास्ट सर्वे पर हलफनामा वापस ले लिया गया है। केंद्र सरकार का हलफनामा वापस। बिहार में जातीय गणना के खिलाफ हलफनामा दायर किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और इसके नियम क्या है, कायदे क्या है, कानून है, ये वाई गिरी बता रहे थे। कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सुशील पांडे हमारे साथ है बड़ी खबर के साथ। सुशील जी देखिए, साफ तौर से एक बड़ा अपडेट केंद्र सरकार की तरफ से आया है, जिसमें जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उस हलफनामे का जो पैरा 5 है, जिसमें ये कहा गया था कि केंद्र सरकार को ही जनगणना का अधिकार है। 1948 जनगणना अधिनियम के मुताबिक उस
फिलहाल पैरा को एफिडेविट से हटा दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार ने उस पोर्शन को विड्रॉ किया है और उसके बाद एक नया हलफनामा दाखिल किया गया है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को दी गई 1948 जनगणना एक्ट के मुताबिक कि सेंटर के पास ही ये पावर है, उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामे का वो पैरा हटाया गया है। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया वो जल्दबाजी में दाखिल किया गया और जब ये मामला मीडिया में आया तो आनन फानन में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामे से वो संबंधित पार्ट को हटा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया था उसे वापस कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा वापसी की खबर। और जो बातें उसमें लिखी गई थी, खासकर कास्ट सर्वे और जनगणना, दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बात को जो कानून के जानकार हैं वो भी लगातार बता रहे हैं कि कहीं कोई केंद्र सरकार के अधिकारों में कोई भी राज्य सरकार की दखलंदाजी नहीं है, यहां सर्वे कराया जा रहा है। तो बिहार में जातीय गणना के खिलाफ हलफनामा था और सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा वापस लिया गया है। उस पॉइंट को हलफनामे से हटा दिया गया है जिसमें कहा गया था, जिस आर्टिकल का जिक्र करके बताया गया था कि इसमें जो केंद्र सरकार के पास अधिकार हैं, जो केंद्र सरकार जनगणना का अधिकार रखती है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का हस्तक्षेप यहां पर हो रहा है, जो राज्य सरकारों के पास अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पर जनगणना और सर्वे दोनों अलग अलग बातें हैं और इस पर लगातार न्यूज 18 इस पूरी बात को और भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा था और कानून के जानकारों तक हमारी टीम पहुंची और संजय कुमार पहुंचे थे। उन्होंने वाईवी गिरी जो कि बिहार के बड़े वकील हैं, उनसे बात की कि सर इसके अंदर और क्या चीजें हो रही हैं, क्या हो सकता है इसमें। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं कोई इंटरफेरेंस वाली बात नहीं है, कहीं कोई अधिकारों के हनन वाली बात नहीं है। यहां पर सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के आधार पर राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि अगर हमें ये पता चलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलेगा, तो उनके लिए और भी योजनाएं बना पाएंगे, अच्छी योजनाएं बना पाएंगे जिससे उनका भी विकास हो पाए, जो अभी तक हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है। तो इसी बात को लेकर के हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में हलफनामा दायर किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि हलफनामा को वापस ले लिया गया है, केंद्र सरकार ने वापस लिया है और सुप्रीम कोर्ट में इसे दायर किया गया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस खबर पर हम बने हुए। जातीय गणना पर केंद्र सरकार के द्वारा दायर हलफनामे को वापस ले लिया गया है और इस पर दिन भर मंथन चलता रहा कि आखिर यह हलफनामा दिया गया है। और तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये तो उनकी मंशा पहले से थी, बीजेपी वालों को उन्होंने कोट किया और तेजस्वी यादव ने अपना बयान भी इस पर दिया। अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, हलफनामा वापस हो गया, सर्वे है कि जनगणना है, ये बातें इस गतिविधि से क्लियर हो रही हैं। देखिए, केंद्र की सरकार की तरफ से जो हलफनामा आया उसने उनकी मंशा को स्पष्ट कर दिया। हम लोग तो हमेशा से इस बात को कहते थे कि ये लोग जातीय जनगणना के खिलाफ हैं। लोकसभा में पहले रजामंदी दी, बिहार से जब मांग उठी तब भी ढोंग किया हमारे साथ होने का, और अब जब बिहार की सरकार ने इनके उन्मुख रवैये के बाद अपने खर्च पर बिहार में जातीय गणना कराने का फैसला लिया, तो बिहार की जनता देख रही है कि येन केन प्रकारेण ये लोग चाहते हैं कि ये न हो। अपने द्वारा संपोषित संस्थाओं के द्वारा इन लोगों ने हाईकोर्ट में केस करवाया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, फैसला बिहार के हक में आया, अब तो रिपोर्ट भी प्रकाशित होनी है। तो अंतिम हथियार के रूप में इन लोगों ने इस चीज को यूज किया है और ये दिखाने के लिए देश की जनता को काफी है कि पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। लेकिन ये तो कहा जा रहा है हलफनामे में जो 5वां पैरा था वो अनजाने में उसके अंदर शामिल हो गया था, गलती हो गई थी। अच्छा, जब देश की जनता के सामने सच्चाई आ गई तो आप अमेंडमेंट का ढोंग रच रहे हैं। अरे कहां गया आपका दिमाग और कहां गई आपकी सोच इस पूरे मसले को लेकर के। इसने तो आपकी असली मंशा को उजागर कर दिया है और हम लोग तो इसको दूर तलक लेकर जाएंगे। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे बातचीत करने के लिए। शक्ति यादव हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति यादव जी, अभी आप एक बड़ी खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा वापस ले लिया गया, ये कहते हुए कि पैरा 5 गलती से जुड़ गया था। देखिए, जो सच था वो सामने आया। हम लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जाति सर्वे के सवाल पर लगातार सिर्फ बैकफुट से ही नहीं, फ्रंट फुट से भी खेल रही थी, कभी ना कभी हाँ, और अल्टीमेटली इन्होंने अपने लीगल फ्रंट के लोगों को जो सरकार के द्वारा नामित होते हैं उनको उतारा
जाति गणना के खिलाफत में। अब तो साफ हो चुके भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं चाहे कि बिहार के अंदर में जाति गणना हो। ये तो आदरणीय तेजस्वी जी ने याद करिए, आपको मैं स्मरण दिला दूं कि अगर जाति बिहार में गणना नहीं हुई तो मैं दिल्ली तक पैदल मार्च करूंगा। धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को भी, जो मुख्यमंत्री जी ने इनको बुलाया और बात किया, और बात करने के बाद जाति गणना पर उन्होंने रजामंदी बनाई। और भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण ना हाँ करते हुए अपनी लज्जा को बचाने के लिए कभी हाँ कभी ना करती रही, और लगातार उन्होंने कभी भी भाजपा ने ये नहीं चाहा कि बिहार में गणना हो। चुकी शक्ति यादव जी 1 मिनट का समय दीजिएगा। कुंतल कृष्णा आप लाइन पे रहिए। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कुंतल जी, अब कितनी बड़ी गलती हो गई, कैसे हो गई, पैरा 5 गलती से कैसे जुड़ गया? विवेक जी देखिए, ये सारा मसला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो इस विषय पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं अभी सुन रहा था शक्ति यादव जी को। नहीं, हलफनामा क्यों वापस लिया गया, आपको पता है जी? हलफनामा क्यों वापस ले लिया गया? मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं पहले शक्ति यादव जी शक्ति यादव छोड़िए, शक्ति यादव बातों को लेकर के जिक्र कर, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की जब बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस कैबिनेट का हिस्सा थी जिस कैबिनेट ने इस गणना को बिहार में स्वीकृति दी। आप कहीं नहीं थे जिस दिन इसके लिए पैसे रिलीज किए जा रहे थे, उस दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के 16 मिनिस्टर कैबिनेट में थे, 16 मिनिस्टर कैबिनेट में थे। हलफनामा क्यों दिया? इसलिए इस बात पे चर्चा न करें कि भारतीय जनता पार्टी ने हलफनामा क्यों दिया, ये न बताइए। कल तो आपसे इतने सारे सवाल सपोर्ट किया है। जी 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 शक्ति जी। हाँ विवेक जी, मैं कुंतल भाई मेरे बहुत ही मैं इनका सम्मान करता हूं, मेरे भाई समान है। एक बात इनको स्मरण होगा, उसमें कांग्रेस में थे। भारतीय जनता पार्टी राजद और जदयू की मंशा को फाप, क्योंकि महागठबंधन के पास जो संख्या बल था 115 और 45 था नीतीश जी के साथ। इनको पता था कि असलियत क्या है। ये तो लाचारी में उन्होंने आगे बढ़कर के काम, पहले तो इन्होंने प्रतिकार किया अपने बयानों को देखकर, उसमें कांग्रेस में थे, शायद हो सकता है बयान का इनको आकलन नहीं होगा, इनकी कोई गलती उसमें मैं नहीं मानता, लेकिन पूरी तौर पर भाजपा हर फ्रंट, प्रधानमंत्री जी के हाथ से मिलने गए, जिनके जनक राम ने मिलने के बाद क्या कहा बिहार निवास जाते जाते, एक एक व्यक्ति के बयानों को देखिए। प्राइवेसी भंग होगी, इसमें हिंसा बढ़ेगी, जातीय द्वेष बढ़ेगा। ये कौन कहा? मैंने नहीं कहा, ये कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसलिए मैंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाति गणना के सवाल पर अगर आपकी मंशा साफ हो तो राष्ट्र के स्तर पर करा लिए होते, जो पार्लियामेंट के अंदर में कहते विवेक जी कराएंगे। जी विवेक जी मेरे बड़े भाई शक्ति यादव जी इस बात पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं कि उस कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी ने इस सारे प्रपोजल का समर्थन किया था? क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपने हलफनामा वापस क्यों लिया? ठीक नहीं है, हलफनामा क्यों वापस लिया कुंतल कृष्णा जी? इसका जवाब कल पूछेंगे जब आप इस पूरी गणना का इस्तेमाल बिहार के कुंतल कृष्णा जी करना ही नहीं चाहते। हलफनामा वापस क्यों लिया, यही पूछ रहे हैं। ही नहीं चाहते हैं आप तो हलफनामा वापस क्यों लिया, यही पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से हर मूव का समर्थन किया है जिससे बिहार नहीं, ये तो बताना चाहिए ना कुंतल कृष्णा जी, ये हलफनामा वापस क्यों लिया? निरुत्तर है मेरे भाई जान, ये निरुत्तर नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है? केंद्र सरकार ने नियमानुकूल जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के साथ सुप्रीम कोर्ट में काम किया। अब रात भर आपके पास समय जवाब ढूंढ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ी खबर है, और सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे को वापस लिया, ये कहते हुए कि पारा नंबर 5 गलती से उसके अंदर डाला गया था। चलिए अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक मां ने अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया, वो भी अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए। महिला रांची की रहने वाली है, जो कुछ साल पहले अपने पति के साथ मुजफ्फरपुर आ गई थी। इसी बीच महिला के पति का निधन हो गया और इसके बाद महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद महिला का संपर्क एक व्यक्ति से हुआ और वो उसके साथ रहने लगी, लेकिन वो व्यक्ति उसके दोनों बच्चों को अपने से रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने अपनी एक नाबालिग बेटी का सौदा 35 साल के एक युवक के साथ कर दिया। इसके बाद उस युवक ने नाबालिग लड़की से शादी कर ली। को लेकर के फिर एफआईआर किया गया था। एफआईआर करने के बाद में फिर लड़की को
और एक और बच्चा था जिसको बेचा गया था, उनको दोनों को रिकवर किया गया और उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर जिस आदमी को बेचा गया उसको गिरफ्तारी की गई है। बेचा गया मतलब बेच करके जिसने शादी कर ली थी उसकी गिरफ्तारी की गई और जिस महिला के थ्रू मतलब जो महिला बीच में बिचौलिया का काम की थी बिचवाने में। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मां ने अपनी ही नाबालिग बेटी का सौदा कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि रांची की रहने वाली महिला जो कि मुजफ्फरपुर में रह रही थी, उसके पति के मर जाने के बाद उसका संपर्क एक दूसरे व्यक्ति के साथ हो गया। उस व्यक्ति के साथ मिलकर वह जीवन बसर करने लगी, लेकिन उस व्यक्ति को उसके दोनों बच्चे जो है वह स्वीकार नहीं था। तो ऐसे में उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और एक अन्य महिला के साथ मिलकर उस बच्ची का एक 35 वर्षीय व्यक्ति के साथ सौदा कर दिया। बताया जा रहा है कि उस महिला ने उस बच्ची को, अपनी बेटी को एक अन्य व्यक्ति यानी 35 वर्षीय व्यक्ति के साथ 2 लाख में सौदा कर दिया। वह व्यक्ति उसने उस बच्ची से शादी कर ली। हालांकि वही एक अन्य बच्चा जिसे हॉस्टल में रख दिया गया था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी फीस जमा नहीं हो रही थी, जिसके बाद जो है परिजनों को यह सूचना दी गई और परिजन खोजबीन करने लगे। जिसके बाद रांची से परिजन मुजफ्फरपुर पहुंचे, सदर थाना क्षेत्र में पड़ताल की गई, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि उनकी एक 13 वर्षीय बच्ची जो है उसका सौदा हो चुका है, 2 लाख में उसे बेच दिया गया है। हालांकि पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया, जिस महिला के माध्यम से उस बच्ची का सौदा किया गया था। साथ ही साथ बच्ची को रिकवर कर लिया गया और जिस व्यक्ति के हाथों सौदा किया गया था उसको भी पकड़ लिया गया है। उस बच्ची को इसी कोर्ट में 164 का बयान जो है वह दर्ज कराया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में सीधे तौर पे कहा है कि कितने में बेची गई है उस बच्ची, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि जब तक उस बच्ची की मां को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बड़ी खबर है समस्तीपुर से, जहां नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना चकमहेसी थाना क्षेत्र की है। रविवार देर रात नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी गांव के 3 युवकों ने मौका देखकर उसे पकड़ा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लड़की जब बेहोश हो गई तो बदमाश उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। बाद में होश आने पर लड़की ने सुबह में घर वालों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद घर वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और इसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पहुंच करके वहां घटनास्थल और पीड़िता से संपर्क की, उसके परिवार वाले से। रात में बच्ची अपने घर वाले को नहीं बताई, सुबह में बताई और उसमें भी प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। घटनास्थल मुआयना के दौरान कुछ साक्ष्य मिले हैं और उसके आधार पर जो है मेडिकल और माननीय न्यायालय में जो बयान होता है उसे करा करके आगे